सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर जो कुछ बड़ा कुछ हुआ, जिसे गोदी मीडिया, मोदी सरकार और अंधभक्तों ने पूरी तरह से छुपाया और उनकी औकात नहीं है कि ये खबर खुद अपने मुंह से बता दें। तो आइए उन तमाम दबी हुई खबरों को आपके सामने रखते हैं। दोस्तों, जो हिंदूवादी अपने भगवान का, अपने धर्म का नाम लेकर आज जो बहुत बड़े धार्मिक बने हैं, उनकी असलियत कुछ और है और ऐसी घिनौनी असलियत के खुद भगवान शर्मा जाएं। दोस्तों, इनको ना अपने धर्म की पड़ी है, ना इनको अपनी इज्जत की पड़ी है। ये धर्म की आड़ में तमाम पाप कर रहे हैं, तमाम गुंडागर्दी कर रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेक अकाउंट से अल्लाह को, पैगंबर को, आपको, आपकी बेटियों को गाली बकते हैं, बुरखे वाली लड़कियों को गाली बकते हैं, मुसलमान लड़कियों को गाली बकते हैं, उल्टा सीधा आपत्तिजनक बयान देते हैं और कहते हैं कि मुसलमान ने हमारे भगवान को ऐसा कहा। असल में अंदर से वो खुद क्या है, आज खुलासा हो चुका है। हरिद्वार से ऐसी घटना जरा आप खुद देखिए। ये बंदा जो पुलिस की गिरफ्त में है, देखिए ये भगवान के वेश में है, शिव जी के भेष में है। शिव जी के भेष में ये होता हुआ इंसान गिरफ्तार क्यों है? अगर हम गोदी मीडिया की तरह काम करते तो हम ये बोलते शिव जी हुए गिरफ्तार, लेकिन नहीं, हम किसी की आत्मा को, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करते गोदी मीडिया और बहुसंख्यक समाज की तरह। लेकिन हकीकत खबर यही है, आपकी आंखें क्या देख रही हैं कि शिव जी का भेष धारण करे एक व्यक्ति को 3 पुलिस वाले गिरफ्तार करके खड़े हुए हैं। अब खूबसूरती सुनिए। आप जो सारा दिन टनाटन टन टनाटन टन टन टनाटन टन करते हैं, औकात उनकी ये है। हरिद्वार में सोचिए, पावन जगह, जो एक धार्मिक जगह है, हिंदूवादी जगह है। आप देखिए, हरिद्वार में नाबालिग बच्ची से रेप करके भाग गया ये व्यक्ति दीपक सैनी और भगवान शिव के वेश में पकड़ा गया। अब आरोपी ने कबूल किया है कि मैं खुद को परम ज्ञानी और त्रिकालदर्शी शिव भक्त बताकर महिलाओं, बच्चियों को बहला फुसला कर गलत काम करता था। पुलिस इस दरिंदे की शिकार बनी हुई लड़कियों और महिलाओं से पूछताछ भी करेगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने, हिंदूवादी व्यक्ति ने, खास जो शिव भक्त बना हुआ था, कबूल कर लिया है अपना गुनाह। नाम इसका दीपक सैनी है। फिलहाल ये उत्तराखंड पुलिस की गिरफ्त में है। सोचिए, ऐसे ही लोग किस तरह से आपको और आपके धर्म को गाली बकते हैं, दूसरे समुदाय को गाली बकते हैं, लेकिन अंदर से ये खुद कैसे हैं आपने देख लिया है। इसी तरह से आप जहां भी हिंदूवादियों को देखेंगे जिन्होंने भगवा कलर पहना होगा, भगवा कलर को लेकर अमित शाह और योगी जी बहुत एकदम वो हो जाता है, ये तो गलत कर ही नहीं सकते। इन्हीं लोगों के ऐसे बयानात की वजह से अपराधी वो रंग पहन के अपराध करते हैं। आप समझ रहे हैं? भगवा पहनकर दीपिका पादुकोण ने एक बॉलीवुड गाने में, फिल्म में डांस कर लिया। पूरा हिंदू समाज ऊपर से नीचे हो गया, लेकिन आज वही हिंदू समाज खामोश है। आपके सामने ये व्यक्ति जो आपको नजर आ रहा है, हिंदू रक्षा दल का, अब देखिए, भगवाधारी, माथे पर भगवा बांधा हुआ है। ये तो नहीं कहा जाएगा कि हरा कपड़ा बांधा हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष हैं ये सुशील प्रजापति। सुशील प्रजापति, देख लीजिए संस्कारी समाज की असलियत। यह है संस्कारी समाज, जो दूसरों को गाली बकता है, ये उनकी असलियत है। सुशील प्रजापति के खिलाफ एलएलबी की एक छात्र ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने कहा है कि कोर्ट प्रैक्टिस के बहाने, क्योंकि उसने एलएलबी किया था, तो कोर्ट प्रैक्टिस के बहाने एक वकील से मिलवाने की बात करके संस्कारी सनातनी हिंदू प्रजापति, हिंदू युवा वाहिनी का ईमानदार वो एक फ्लैट पर लेके जाता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपने संस्कारी का चेहरा देख लिया है। आइए अब बहन का बयान सुनते हैं। आपके साथ जो घटना कारित हुई है, कब, कैसे और किसके द्वारा हुई है, थोड़ा इस बारे में बताएं।
आज शाम को 6:15 पे मेरे को मेट्रो होम्स में लेके गए थे फ्लैट पे। वहाँ पे मेरे को कुछ नींद वगैरह की नशे की गोली दी थी, वहाँ पर हुई है फ्लैट में। किसके द्वारा किया गया था ये सब? सुशील प्रजापति। सुशील प्रजापति आपको किस टाइम से, कब से आपके टच में था और क्या टच में? तो 2021 से नॉर्मली फ्रेंड के तौर पे वैसे। हाँ जी। तो किस तरह की बातें रही थी उससे 2021 से अब तक की? बातें तो इतनी ज़्यादा नहीं रही थी। मैं LLB कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरठ। उन्होंने कहा कि तुम्हें गाजियाबाद प्रैक्टिस कर लो, हमारे जानकार है वहाँ पर, मैं तुम्हें एडवोकेट से मिलवा देता हूँ। हाँ जी। तो वो एडवोकेट से मिलवाने को लेकर गए थे आप? हाँ, लेकिन वहाँ पे एडवोकेट नहीं थे। अच्छा, तो अब ये पता चल रहा है कि आपके ऊपर जो है, आपके परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, घर पे फ़ोन कर रहे हैं, बहन के पास, भाई के पास, मेरी फ्रेंडों के पास फ़ोन कर रहे हैं बार बार। किस लिए? कि उसको बोलो, समझाओ, मुकदमा ना करे, रिपोर्ट ना करे, मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहती हैं ऐसा? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले, मेरी मुकदमा लिखा जाए। इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं। अच्छा, इनकी औकात क्या है? जब इनकी असलियत सबूत के साथ बताई जाती है तो इनकी अम्मा ने इनको इतना दूध नहीं पिलाया कि हक को हक, गलत को गलत बोल सकें। तो ये क्या करते हैं, ऐसी खबरों के नीचे कमेंट में फेक खबर, हमारे पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा लिखकर चिपका देते हैं। आप समझ रहे हो? ये उसको भी डिफेंड करते हैं कि हाँ, जो किया है सही किया है। आप समझ रहे हो? ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जैसे हम मुसलमान हैं, कोई मुसलमान अपराधी बला या कोई भी अपराधी निकल जाता है तो हम मुसलमान खुले में उसका विरोध करते हैं। लेकिन ये संस्कारी समुदाय और संस्कारी समाज का खूबसूरत चेहरा आप देखिए कि अपने धर्म का कोई बंदा ऐसे काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो सब गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं। ये इनकी औकात है जो इस्लाम को गाली बकते हैं। ये उनकी औकात है जो पैगंबर इस्लाम को गाली बकते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हारे मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी की। तो इन्हीं के बाबाओं का कहना यह है, मैं कह दूंगा तो विवाद हो जाएगा, कि जब प्रभु श्री राम की शादी हुई, सीता जी की शादी हुई, सीता माँ की, तो वो खुद 6 साल की थी। कई बार बाबा के बयान में सुना चुका हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, इनके साथ दिक्कत यह है कि अपने गरिबान में पड़ा हुआ गू नहीं देखते, दूसरे के पैखाने में क्या पड़ा है ये जरूर पता करते हैं। ये इनकी औकात है। अब सुनिए, मुसलमानों को बदनाम करते करते प्रभु श्री राम ने, शिव जी ने इनकी ही पोल खोल दी है। जरा इस हैवान का चेहरा पहचान लीजिए, पहचानिए ये किसका भक्त होगा और ये किसका फैन होगा और ये किस सरकार का समर्थक होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में एक प्रतिष्ठित बहुत बड़ा स्कूल है, उसके मैथ के टीचर हैं ये, जिनका नाम है मोहित मिश्रा। तो मिश्रा जी कक्षा यानी क्लास 7वीं क्लास की मोनिका, बदला हुआ नाम है लेकिन वो लड़की हिंदू ही है। तो उसका ये पीछा करने लगे जब वो वॉशरूम में जा रही थी और बैड टच किया और गंदी जगह हाथ लगाया, शर्मगाह को छुआ और सेक्स के लिए दबाव बनाया। अब जब छात्रा ने अपने घर जाके बताया तो छात्रा के पिता ने मोहित के ऊपर, जो टीचर है मैथ का, उसके ऊपर FIR दर्ज करा दी और मोहित सनातनी संस्कारी इस वक्त गिरफ्तार है। बाथरूम में जब लड़की गई थी, बिटिया गई थी, तो ये उसको गलत तरीके से छू रहा था। तो ये मिश्रा जी हैं, कहते हैं भाई हम ऊंची जात है, भाई हम तो ऐसे हैं, हमें तो पुण्य है, हमारे लिए सब पुण्य है, हमारे लिए कोई पाप नहीं है। आज रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन है। किसी की बहन को इस तरह से करना इन्हीं के यहाँ का है ना रक्षाबंधन। देखिए, खैर मेरी तरफ से तमाम मेरी हिंदू बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो भाई, हमारा समाज गंदा हो चुका है, सच बोलना कोई चाहता नहीं है, अच्छा कोई देखना चाहता नहीं है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, अब वहां पर आपको ऊपर से नीचे तक देखकर एंट्री दी जाएगी। अगर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लेकिन अगर आपकी बहन ने, आपकी बीवी ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने पूरे कपड़े तरीके वाले भारतीय संस्कारी कपड़े पहने हुए हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। मेरे दोस्तों, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली में तुवाटा जो एक रेस्टोरेंट है, वहां पर एक कपल गया, पूरी फैमिली ही लगभग नजर आ रही है उसमें। तो वो जब जाती है रेस्टोरेंट के अंदर, एंट्री करने की कोशिश करती है, तो रेस्टोरेंट के जो रिसेप्शन पर लोग होते हैं, उन्होंने, लड़की ने, क्योंकि महिला ने सूट पहना था और वो सूट भी, मतलब यार भारतीय है वो कल्चर, लेकिन सूट साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ, लेकिन क्योंकि पूरा जिस्म ढका हुआ था तो इस वजह से रेस्टोरेंट ने एंट्री नहीं दी।
ये दिल्ली के रेस्टोरेंट्स का हाल है और न जाने पूरे भारत में कहां कहां ऐसा चल रहा होगा। यानी लड़की आए, आप अगर अपने घर की औरत लेके जाएं, आप अपनी गर्लफ्रेंड लेके जाएं, तो आप उन्हें चड्डी बनियान में लेके जाएं, आप उनका पेट दिखाएं, उनकी टांगों की जांघों की नुमाइश करवाएं, उनके क्लीवेज दिखवाएं, उनका जिस्म चमकवाएं, तब आपको एंट्री दी जाएगी। ये पूरा मामला भारत के नागरिक जो पीड़ित है उसने खुद रिकॉर्ड किया है और सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इनकी आवाज़ तो गोदी मीडिया उठाएगा नहीं। अब ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं मेरे भाई, और ये हैं परेशान, तो मैं आऊँगा काम, सुनिए। हाँ, आज 3 अगस्त 2025 को पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के कैंपस में जो टोमाटा रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट में मैं और पूजा आए थे। हमारा ड्रेस कोड ये था, उन्होंने हमारे को रोक दिया और हमारे सामने दूसरों को जो कम कपड़े में थे उनको जाने दिया, ये बोल के कि अपना इंडियन ड्रेस को अलाउ नहीं करेंगे। हमारे साथ इनमें लेने के रजर राणा ने भी बहुत मिसबिहेव किया, वो अपने गलती खाते तैयार टीम में है, इससे हमारे को बहुत दुख है, बहुत हताहत किए हैं कि हमें इंडियन कपड़े में हाँ। बेइज्जती की है और एक औरत की बेइज्जती की है। हाँ। क्या आप खुद औरत होकर इसने हमारे साथी पर ये देखिए कपड़े देखिए आप, ये कपड़े क्या खराब है क्या? ये इंडियन पहनना क्या हमारे संस्कृति के खिलाफ है क्या? मतलब इनको क्या चाहिए? ये बोल रहे हैं कि इनको इन्फ्लुएंसर चाहिए, यहाँ पे नंगी लड़कियां चाहिए, नंगा नाच चाहिए, टांग दिखाने वाला चाहिए। ये कपड़े खराब है। ये रेस्टोरेंट का नाम है टुबाटा, ये मधुबन चौक के ऊपर है। ऐसे रेस्टोरेंट को इमीडिएटली बंद किया जाए। जो रेस्टोरेंट हमारे कल्चर के खिलाफ है उसको चलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो भी एक महिला है, अगर वो साड़ी पहन के यहाँ पे आ गई तो ये घुसने नहीं देंगे, नहीं घुसने देंगे। इनकी इतनी हिम्मत है। ये हाल है हमारे हिंदुस्तान का, तो सोचिए क्या होगा। बायकॉट कीजिए ऐसे रेस्टोरेंट का और पूरी तरह से ऐसे रेस्टोरेंट से, ऐसी जगहों से दूर हो जाइए। हजरात मोहतरम, जिन मसलों पर आप नज़र नहीं डालते वो मसले कितने बड़े हो गए आप सोच नहीं सकते। एक समाज को खुश करने के लिए सरकार क्या क्या नहीं कर रही आप सोच नहीं सकते। ये देखिए 8 अगस्त का ताज़ा तरीन मंजर है। आसाम में मुसलमानों के, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घरों को निशाना बनाकर उनके घरों पर लगातार बिल्डोजर चल रहा है। बंगाली भाषी मुसलमानों पर बिल्डोजर का कहर जारी है। गोलाघाट के ज़िले में मेरा पानी में 8 अगस्त को प्रशासन और वन विभाग ने कथित वन भूमि अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए 205 बंगाली भाषी मुस्लिम परिवारों के खिलाफ, उनके घर के खिलाफ अभियान चलाया और घरों को तोड़ दिया। बताया गया कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 59 परिवारों के लिए तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है और उन्हें 7 दिन की मोहलत दी है। असम में 16 जून के बाद लगभग 6000 से ज़्यादा बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं, जो तिरपाल की झोपड़ी या सड़क किनारे रहने पर मजबूर हैं। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान मुर्दा हो चुके हैं। भारत के मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी आसाम के मुसलमानों के लिए आगे नहीं आ रही है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की इंतहा ये है कि अब हिंदू संगठन इलाकों से मुसलमानों को भगा रहे हैं। मुसलमान जाएगा, एक तरह गाजा में मुसलमानों को भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसा ही मंजर अब भारत में देखने को मिल रहा है। हिंदू समुदाय और संगठन के लोग, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आसाम की है। हजरत, ये डेरगांव गोलाघाट असम की वीडियो है। कहा जा रहा है इसमें किसी भी मियाँ को जिले में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सचेतन युवा मंच के सदस्यों ने बंगाली मूल के मुस्लिम किराएदारों को जिला छोड़ने की चेतावनी दी और कहा किसी मियाँ को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। असम में एक तरह से सरकार मुसलमानों के घरों को तोड़ रही है और हिंदू संगठन जो सरकार के पुजारी हैं, मोदी भक्त हैं, वो सामने से जाकर मुसलमानों को भगा भी रहे हैं। तो सरकार और ग्राउंड पर मौजूद हिंदू संगठन किस तरह से मिलकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है, सुन लीजिए। উৰিয়ান ঘাটত কৈছে যে অসমক মিয়ালেণ্ড বিচাৰিছে, যে মিয়ালেণ্ড দাবী কৰাৰ পিছত কোনো মিয়াৰ লগত কম্প্ৰমাইজ আমাৰ কম্প্ৰমাইজ নহয় ইয়াতে কোনো মিয়াৰ লগত বেলেগে ভুল কৰিছে, সবে ভুগিব লাগিব। আৰু ইয়াত গোলাঘাটত আৰু নহ'ব, ইয়াত গোলাঘাটত নহ'ব, হয়বঘাট আৰু ক'ব লাগিব তাত গৈ যে আমাক তাৰ পৰা এইটো কাৰণেই পঠিয়াই দিলে যে আমি মিয়ালেণ্ড বিচাৰিছো, আমি মিয়ালেণ্ড বিচাৰিছো। না তই বিচৰা নাই, তহঁতৰ মানুহে বিচাৰিছে নে?
সেইটো কাৰণে কবি তাতে এইটো স্যার আমি ইয়াত ভাড়া দিছো 90 আরে কোনোবা এটা মানুহ হ'ব এই দাদাই বেলেগ ভাড়া ল'ব দাদাই বেলেগ ভাড়া দিব বছৰতে দাদাই বেলেগ ভাড়া দিব 90,000 ভাড়া দিছো কোনোবা এটা মিলাই বিচাৰিছে আমাক নালাগে ঠিক আছে এইবোৰ হিচাপ আমাক না, নালাগে না, আপোনালোক কথাটো মই কৈ দিওঁ আৰু পইচা পাতিৰ কথা 12 মাহত পইচা পাতিৰ কথা মালিকৰ লগত मोहतरम हजरात, इसी तरह से जब भी देखा होगा आपने किसी क्षेत्र, किसी इलाके, किसी स्टेट में, किसी जगह पर चुनाव होता है तो अचानक से एक खास पार्टी के लोग, एक खास पार्टी से जुड़े हुए लोग, हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, वो तुरंत देश में दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। मोहतरम, आपने देखा कि किस तरह से बिहार में भाजपा ही जीतेगी, बल्कि जीत की घोषणा कर देनी चाहिए। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन मोदी जी की जेब में रहकर सिर्फ मोदी जी के लिए काम कर रहा है और लाखों जो वोटर्स हैं उनका खेल कर दिया है, जो असली वोटर्स हैं उनका वोटिंग काट दिया गया है, वोटिंग अधिकार छीन लिया गया है और फर्जी एक एक बंदा 10-10 जगह वोट डाल रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है राहुल गांधी दिखा चुके हैं। अब आप समझिए कि चुनाव का माहौल है और पोल भाजपा की खुल गई है, इलेक्शन कमीशन की खुल गई है। तो ऐसे में जहां भाजपा डरी हुई है वहां भाजपा की मदद ऐसे लोग कर रहे हैं। नाम है इसका टी राजा, और टी राजा का जो गुंडागर्दी, आतंक, इन सबसे पुराना और गहरा कनेक्शन है। अब जो विवादित बयान दे रहा है ये, इसमें गैर कानूनी बात कर रहा है, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहा है जिहाद का, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये हिंदुओं को कत्ल करते हैं, मारते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। इस बयान को सुनिए और सोचिए। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी इसकी कभी नहीं हो सकती। हजारों इस पर FIR है, लेकिन अब तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ है। एक हमारे कन्हैयालाल जी की हत्या हुई, ये नहीं कि आने वाले समय में फिर कोई कन्हैयालाल नहीं मरेगा, ये मत सोचो मेरे मित्रों, क्योंकि जिहादियों का एक लक्ष्य है, अंतिम हिंदू तक मारना, अंतिम हिंदू तक धर्मांतरण करना। यही जिहादी सीख रहे हैं, यही जिहादी सोच रखकर आगे बढ़ रहे हैं मेरे मित्रों। संगठित रहो, जातिवाद में मत बटो। जातिवाद में जो बटेगा वो सर्वनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आने वाला समय, बार बार एक चीज पर मैं फोकस डाल रहा हूँ, आने वाला समय सिर्फ युद्ध का समय है। जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, क्योंकि मेरे मित्रों हम सबका एक संकल्प है, जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं तो मेरा भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। और आज कल्लाजी राठौर जी के जन्मोत्सव पर हम सबको यहाँ कसम खानी है कि मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र में जब तक नहीं बना दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। मैंने कल आपको बताया था, NIA कोर्ट ने माना है, हमारे गृह मंत्री ने संसद में बोला है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन ग्राउंड पर तो ये झूठे ही हैं। संसद में जाके दूसरा झूठ, यहां पर आके अलग झूठ। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश से मामला सामने आता है जिसमें कहा जा रहा है कि एक हिंदू लड़की से एक मुस्लिम लड़के ने शादी कर ली। अब ये हिंदू संगठनों को और हिंदुओं को पसंद नहीं आया, तो लव जिहाद के विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी नारे लगा दिए। उज्जैन के जिले खाचरोद में 4 अगस्त को हिंदूवादी समूह ने एक अंतर धार्मिक जोड़े के भाग जाने के विरोध में बाइक रैली निकाली और इसे लव जिहाद करार दे दिया। उन्होंने जबरन दुकानें बंद करवाई, मुस्लिम विरोधी घृणा से भरे भरे नारे लगाए, पूरे इलाके का माहौल दंगा जैसा कर दिया, माहौल खराब कर दिया। अब इस वीडियो को देखिए और सुनिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोचिए, ये वो भीड़ है, ये वो दोगली भीड़ है कि जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में 14 साल की सुंबुल को इनका हिंदू लड़का आर्यन आकर मुंह पर 5 गोली मारता है,
और कत्ल कर देता है, तो ये तमाम हिंदूवादी जो भीड़ है ये खुश होती है और खामोश होती है और कहीं नजर नहीं आती। ये इनकी औकात। अब विकास के नाम पर मोदी जी के पास अंडुओं को देने के लिए कुछ नहीं है, तो अंडुओं की भीड़, हिंदूवादी भीड़ एक नया मुद्दा लेकर आई है। वो बेचारे बिल्कुल जीरो में खुश हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, पूरा देश बर्बाद हो रहा है और खुद पिस रहे हैं। लेकिन वो खुश किससे हो जाते हैं? जलालाबाद का नाम बदल दिया जाए और जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रख दिया जाए। जी हाँ, परशुरामपुरी। और हिंदू संगठन ने यह मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया और खतरनाक प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में आज राणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आप सभी यहाँ पर पधारे, हमारा हिंदू समाज यहाँ पर पधारा, आपके आभारी है। आपको प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी राणा प्रताप जी की प्रतिमा लगा करके इस भगवान परशुराम की नगरी में आगाज किया है। सरकार हमारी है कि नहीं इशू नहीं करता, हम सामाजिक होने के नाते इस परशुरामपुरी के लिखित रूप पर जब तक परशुरामपुरी नहीं कर लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। आज जो है रक्षाबंधन है, मैं तमाम हिंदू बहनों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं इस रक्षाबंधन की। साथ ही क्योंकि रक्षाबंधन है, कोई भी त्यौहार बहुसंख्यक समाज का, अंधभक्तों का, जहर फैलाने वालों का, नफरत फैलाने वालों का मोहब्बत से नहीं गुजर सकता, क्योंकि उनको मजा सिर्फ इनकी भूख मिटती है नफरत से। तो दोस्तों, गंदे शक्ल की एक महिला है, नाम उसका प्राची है, साध्वी तो मैं कहूँगा नहीं। ये कह रही है कि रक्षाबंधन के मौके पर मुसलमानों से कोई सामान मत लो, ये त्यौहार जिहाद कर रहे हैं। जी हाँ, इनकी अम्मा ने इनको सिखा के भेजा है कि मुसलमान अगर सांस भी ले तो बोल दो सांस जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान अगर हग रहे हो तो कह दो टट्टी जिहाद कर रहे हैं, मुसलमान अगर मूत रहा हो तो कह दो मूत जिहाद कर रहे हैं। तुम्हारी औकात यही है, मूत से शुरू हो गए, पैखाने में ख़त्म होंगे, यहीं से ज़िंदगी शुरू और पेशाब पे तुम्हारी ख़त्म है। देखिए इस बेगैरत को, सुनिए, खुद मेरे हिंदू दोस्त हंस रहे हैं इस पर कि बताओ यार, ये तो भाई हद ही हो गई। रक्षाबंधन पर मेरे पास एक वीडियो आया है और ये रक्षाबंधन अति पवित्र त्योहार है। एक पवित्र होता है, एक अति पवित्र है। ये बहन और भाई के प्रेम का अति पवित्र त्योहार है। इस त्योहार पर भी त्योहार जिहाद शुरू कर दिया। हमने लैंड जिहाद सुना, पूरे देश में लव जिहाद देखा, लेकिन त्योहार जिहाद किसी ने नहीं देखा। देखिए, ये राखी के त्योहार पर त्योहार जिहाद, इस पर राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम, और राखी बनाने के बाद उसे सूर्य और चंदा बना करके उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। मैं पूरे देश की बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने भाई की कलाई। आप सभी को पता है, अगर कोई बीजेपी में है तो उसके अंदर इंसानियत तो है नहीं। भाजपा के दो नेता हैं, उनकी बेगैरती आप ये देखिए। मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, हिंदू के ही खिलाफ ये सारी चीजें हुई हैं और हिंदुओं को अपमानित किया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मंदिर के ही जो काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता, उन लोगों ने, ये दोनों लोग देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में जबरदस्ती घुस गए। इसी मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। आज सांसद जी की ये वीडियो कल से अब तक लगातार वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति से पैर दबाना गलत है। पूरे दिन वीडियो वायरल होने के बाद कल शाम एफआईआर दर्ज की तस्वीर आई है। सोचिए, ये है भाजपा के नेता बाप की उम्र के व्यक्ति से मालिश करवा रहे हैं। कल से अब तक ये साबित हो चुका है कि भाजपा ने बड़ा खेल किया है और जो इलेक्शन कमीशन है इसने मोदी का साथ दिया है। अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर पहले से ही इलेक्शन कमीशन ऐसे ही बीजेपी का साथ देती आई है तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री भी ऐसे ही फर्जी बने होंगे। बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी मुसीबतें सामने हैं, लेकिन ऐसे में
ये देखिए जो दावा किया गया था फर्जी वोटों का, और राहुल गांधी ने कहा था कि एक एड्रेस पर 80 वोटर हैं। इंडिया टुडे राहुल गांधी को झूठा साबित करने के लिए उस एड्रेस पर चला गया, ठीक है। जिसके बाद बेंगलोर में 10 से 15 वर्ग फुट के एक घर में 80 वोटर्स रजिस्टर मिले। गजब का चोरी चल रहा है भाई वोट का। राहुल गांधी के इस कदम से चुनाव आयोग और बीजेपी घबराई हुई है, और जब इंडिया टुडे राहुल गांधी को गलत साबित करने के लिए उस एक एड्रेस जिस पर 80 वोटर्स हैं जब वहां जाते हैं, तो इंडिया टुडे को पता चलता है कि राहुल गांधी सही बोल रहे थे। वहां 80 फेक वोटर्स दर्ज हैं और वो घर बीजेपी कार्यकर्ता है। गई भैंस पानी में, देख लीजिए। India Today visited the address at the center of this political storm, and what we found raises serious questions. The house, which is barely 10 to 15 square feet, is currently occupied by a food delivery agent from West Bengal who moved in just a month ago. He claims he has no link to the alleged 80 voters and has denied knowing anyone on the list. आप यहाँ पे भाड़े में रहते हो? हाँ, रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी है। कौन है वो, किस पार्टी का है? वो तो पता नहीं सर। मैं इधर 1 महीना आया सर। इधर मैं 1 महीना आया, ठीक है। मैं ज़्यादा दिन। कौन था, कुछ पता था? वो ओनर सर। बस 2161 वोटों से हारा हुआ एक इंसान क्यों ना सोचे कि उसके साथ गलत हुआ है। इम्तियाज जलील MIM के नेता ने कहा कि महाराष्ट्र चुनावों में धांधली हुई थी, इसमें कोई शक नहीं, और मैं भी इसका शिकार हूं। शाम 5 बजे के बाद सभी बीजेपी नियंत्रित बूथों पर बिल्कुल अनजान मतदाताओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी थी। पूरी दुनिया को मोदी का खेल समझ में आ गया है, भाजपा का खेल समझ में आ गया है कि ये जीते कैसे हैं और अब तक जीतते कैसे आ रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने बहुत बड़ी बात कही है। तस्वीर को पहचान सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पकड़ लिया लेकिन इसे सजा नहीं दी, तो दूसरों का हौसला बढ़ गया और बड़ा खेल चल रहा है। हजरात मोहतरम, ये क्लियर हो गया कि इलेक्शन कमीशन बड़ा फर्जीवाड़ा मोदी को जिताने और भाजपा को जिताने के लिए कर रहा है। जो ई वोटर्स का जो ऑनलाइन पोर्टल है, उससे लोग पकड़ रहे थे, लोग भाजपा का खेल और इलेक्शन कमीशन का जो खेल है पकड़ रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन इतनी तरह से घबराई कि ई वोटर लिस्ट का जो पेज है वो वेबसाइट से गायब कर दिया गया है। जी हाँ, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो पेज था जिसमें ई वोटरों की लिस्ट थी, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ने अपने उस पेज को गायब कर दिया। जाहिर सी बात है, क्योंकि आम लोग भी वहां एक बंदे को 5-5 जगह रजिस्टर देख रहे थे। राहुल गांधी ने पहले तो कुछ दिन पहले संसद में मोदी जी को पानी पिलवाया, और अब पूरी भाजपा का हलक सूख गया और पानी पी गए। अगला बयान आप सुनेंगे जिसमें अगला बयान राहुल गांधी ने दिया है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಬಿಹಾर के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ने बंद ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ। इसके बाद दोस्तों सज्जाद नोमानी ने, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप देखिए उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है आधिकारिक, और अप्रिशिएट किया है राहुल गांधी को कि किस तरह से बड़े लेवल पर इलेक्शन कमीशन जो है फ्रॉड कर रहा है भाजपा को जिताने के लिए। हालात हर जगह के खराब हैं, पूरा सिस्टम ही खराब है। इधर से हमारे न घर के अंदर के मामले सही है, न घर के बाहर के मामले सही है। आइए अब सोशल इशू पर बात करते हैं। बहुत सारी बहनें मुझे बताती हैं, देखिए आज रक्षाबंधन है
बहनों के लिए मेरा बोलना बनता है। बहुत सारे ऐसे मैटर आए हैं मेरे पास, मैं रोज कोई ना कोई आपको इंशाल्लाह ऐसे मैटर बताऊंगा जिससे आप जागरूक हो और सबक सीखें। पहली बात, हम मुसलमान लड़कियों की गलती क्या है, हमारे अंदर जो मुसलमान लड़कियां हैं भाई, कुछ ऐसी गलतियां कर जाती हैं लड़कियां जो भविष्य में उन पर भारी पड़ती हैं, और लड़के भी इस तरह के कि वो पूरा फायदा उठाते हैं। कैसे? एक बेटी, बदला हुआ नाम निशा, और कुछ समय पहले, कुछ साल पहले उसकी एक लड़के से दोस्ती थी, आप उसे बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम, उस लड़के, वो मुसलमान था, ये भी मुसलमान और वो भी मुसलमान है। आप चीज देखिए कितनी गलत बता रहा हूं मैं आपको, कितनी खतरनाक बता रहा हूं, संभल कर रहने वाली मतलब बात है। जो गलती लड़की ने की सो की, लेकिन यहां लड़के का सीन देखिए। मैं आपको लड़के का बताऊं, लड़के का नाम जफर अली, जानकारी मेरे पास मौजूद है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। जो उसके आधार कार्ड पर डिटेल है वो है इफ्तिखार हुसैन, मोहल्ला गुलिस्तां, पोस्ट जलालाबाद, बिजनौर, उत्तर प्रदेश 246768। पूरा आधार कार्ड है मेरे पास, बिल्कुल अभी ताज़ा ताज़ा मंजर आया मेरे पास। हम FIR इस पर करने के लिए बहन की मदद करेंगे, और ये मैसेज दिखा नहीं सकता हूँ, बस मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये सब जो है बहन को मैसेज किया हुआ है, बिटिया को मैसेज किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है, नंबर भी हमारे पास उसका आखिर में 0091 है, और ये कंप्लेंट जो है लिख ली गई है, सारी धाराएं लगाई गई हैं, बस इसको सबमिट करना है कोर्ट में। अब मामला बताता हूँ क्या है। बहन से गलती हुई, एक पास था, और अब उसका रिश्ता कहीं और हो गया। ये बहुत होता है, कानपुर, लखनऊ, इधर उधर बहुत सुना है मैंने। लड़की का रिश्ता हो गया अब कहीं और। अब वो 1 साल बाद जफर अली भाई साहब वापस आए, और आने के बाद अब उसे वो कॉल कर रहे हैं लड़की को, और कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे इश्क में पागल हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझसे जो गलती हो गया माफ़ कर दो, ये सारी चीज़ें बला बला बला। बहन ने साफ मना कर दिया, लड़की ने मना कर दिया, भाई नहीं रहना तुम्हारे साथ, मेरा रिश्ता लगा है, मेरे घर वालों ने रिश्ता लगा दिया है, मैं सेटल होने वाली हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, और ब्लॉक कर दिया। दूसरे नंबर से उसने क्या किया, जो उसके साथ पर्सनल तस्वीरें थीं लड़की के साथ 1.5 साल 2 साल पहले की, वो तस्वीर और वीडियो निकालकर उसने लड़की की वालिदा को भेज दी। बहुत दबे अल्फाज में बता रहा हूं, ये कितना खतरनाक सीन है। और तो और लड़की की बड़ी बहन को फोन करके उल्टा सीधा बोल दिया, मैंने ये किया है, मैंने ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ये किया है, और पता नहीं क्या क्या कुछ चीज़ें, पता नहीं क्या क्या भेजा होगा उसने। अब जो एक लड़की एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी, उसको वो धमकी दे रहा है, देख तुम्हारे घर पे भेज दिया है, अब तुम्हारा जहां रिश्ता लगा हम वहां भी भेजेंगे ये चीज़ें। ये कितनी घिनौनी और घटिया चीज़ है, आप सोच नहीं सकते। अब ऐसे में वो लड़की कितने डिप्रेशन में होगी, अल्लाह ना करे वो क्या कदम उठा ले। वो तो बेचारी हमसे कांटेक्ट कर आई, और हमने कहा कि नहीं, अब देखो रक्षाबंधन है, आज के दिन तो भैया हम ज़रूर खड़े हैं, और ऐसे बहुत सारे पेंडिंग मुद्दे हैं जो मैंने अपनी टीम को अब जो है गाइड कर दिया है कि आप अब ये सारे मसले निकालो, हम इस पर काम करेंगे, और अपनी बहनों को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। मेरी हिंदू बहन, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है जिसको आप बता नहीं पा रही हैं, इसी तरह से मैं नाम छुपाऊंगा, परेशान करने वाले की जानकारी शेयर करूंगा। आपकी FIR करने में अब हमारी जो लीगल टीम है उससे आपकी बात कराकर मदद करने में पूरी तरह से आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो दोस्तों, ये कितना गलत है। अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड रही है, किसी आप रिश्ते में रहे हो, अब हराम हलाल की बात छोड़ो, रहे हो, तो कभी जाती हुई को रोकना मत, अगर रोकना तो तरीके से रोकना, ये हरकत ना करना। इतनी सारी धाराएं लगी हैं कि दिन में तारे नजर आएंगे। 7 साल कम से कम वो बाहर नहीं आएगा। IT एक्ट लगा रहे हैं हम। तो भाई साहब, लड़का हो या लड़की, पर्सनल वीडियोस पहली बात बनानी नहीं, इंटीमेट होते हुए का कोई वीडियो, कोई फहश वीडियो नहीं बनाना। क्यों बनाना भाई? और दूसरा पॉइंट ये कि अगर बनाई है तो कभी शेयर मत करना, लीगल वे में बहुत बुरा फंसोगे, दिन में तारे नजर आ जाएंगे।
लिहाजा ऐसी गलती कभी ना करें, जिंदगी में आगे बढ़ें। जहां भाई एक तुम्हें छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया, लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर वो छोड़ के चला गया तो वो तुम्हारा था ही नहीं, या फिर तुमने ऐसी हरकतें करी हैं कि अब उसके दिल में वो बात नहीं। तो किसी के साथ जोर जबरदस्ती से रहना गलत है और तुम खुश भी नहीं रह सकते। 4 दिन की खुशी होगी कि हाँ हमने डरा के धमका के शादी कर ली, लेकिन उसकी खुशी जब नहीं होगी, चेहरे पे दिखेगी नहीं ना, तो तुम अपने आप को एक वक्त के बाद कोसोगे। बहरहाल इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।